हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्त बेलन का आयतन ज्ञात करिए। तो ये हमारा मान लीजिए हमारा कोई बेलन बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ कोई आपको बेलन बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा कोई बेलन बना दिया। बेलन का क्या बोल रहा है यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया, 7 दिया। मतलब यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है, ये हमारा क्या त्रिज्या। तो r बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 7 है, ठीक है। तो ये भी हमारा r बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा हाइट है वो कितना है, 5 है। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो r और h दिया है, हमको बेलन का आयतन पूछेगा। ये सब क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स में आपको पूछने के चांसेस बनता है। बेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h। तो पाई का 22/7 हो जाएगा और आर स्क्वायर, आर कितना है, 7 × 7 है और एच कितना है आपका, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए यदि इसको काटिएगा ना तो मान लीजिए यहाँ पर क्या काट सकते हैं। तो हमारा काट सकते हैं 7 से 7 काट सकते हैं, 7 से 7 काट गया। और यहाँ 22 को 7 से करिएगा तो 22 को 7 से गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14, 4 हाथ में 7 दूनी 14, 15, 154 हो गया। ये वाला 5 हो गया। तो 154 को 5 से करिएगा तो 770 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन जो 6 नंबर बन गया। अब आगे देखते हैं 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया 154। तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोला, गोला जो है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 154 दिया, लिख देंगे। अब गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा 4πr² होता है। मतलब 4πr² बराबर 154 दिया। तो 4πr² बराबर 154 दिया। तो अब इसमें थोड़ा समझिएगा क्या करना है। 4 का भैया 4 लिख दीजिए, 4 का 4 लिख दिया। पाई का मान 22/7 लिख दीजिए। r² तो हमको नहीं दिया तो r² का r² लिख दिए। अब बराबर 154 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो r², तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करिएगा, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। देखिए 4 को यहाँ पर 4 रखें, 22 को यहाँ पर 22 रखें, r² को r² रखें। और ये जो 7 जो भागा में इसको हम लोग क्या कर दें, गुना कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r² का r² हो गया। तो 154 × 7 हो जाएगा, नीचे 4 × 22 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो 22 एकम 22, 22 सत्ते 154 हो जाएगा। तो 7 7 49 हो जाएगा, 49/4। फिर से हम आपको समझा देते हैं क्या किए। ये 7 को सिर्फ क्या किए, इधर भेज दिए। तो 4 × 22 × r² बराबर 154 × 7 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, r² चाहिए। तो ये जो हमारा गुना में इसको नीचे भागम कर देंगे, 4 × 22। अब 22 के टेबल में कट गया, 7 बराबर 7 7 49 हो गया। तो r² बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 49/4 लिख सकते हैं। तो r² बराबर 49/4 लिखे। तो 49 को हम लोग क्या कर सकते हैं 49 कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। और 4 कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो इसको क्या निकल गया हमारा, 3.5 निकल गया हमारा। या तो हमारा r इतना ही रखिए या तो हम लोग r बराबर 3.5 लिख सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या निकालना है, गोला का आयतन निकालना है। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ होता है, ठीक है। तो 4/3 का 4/3 कर दिए, पाई की वैल्यू 22/7 कर दिए। और r³ का वैल्यू जो r/2 निकाले। देखिए पॉइंट में निकालिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा 3.5 बार लिखने में। तो हम क्या किए, इसने 7/2 ही रहने दिए। तो यहाँ क्या किए, गोले का आयतन 4/3 और 22/7 का 22/7 और 7/2 और 7/2 और 7/2 3 बार लिख दिए। क्लियर है। अब यहाँ देखिए जो आपको क्या से क्या कट सकता है ना, तो यहाँ पर 11 बार में ये कट गया और हमारा 7 से 7 कट गया। तो हमारा क्या बच गया, 4 बच गया, 7 बच गया, 7 बच गया। 7 7 49 हो गया और यहाँ पर 11 हो गया, 4 बच गया। सबको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 539 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो है, रुकिए इसको कर देते हैं गुना। देखिए ये तो इसको 7 से ये 7 गया, कट गया। और ये 2 से लेकर 11 बार में ये 2 कट गया, 11। अब देखिए 2 दूनी 4 यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 गया तो हमारे पास क्या बच गया, 11 बच गया और 7 बच गया और 7 बच गया। तो 11 × 7 × 7 यदि करिएगा तो 11 7 कहते हैं ना 77। 77 को 7 से करिएगा तो 7 49 का 9 हाथ में 4, 7 7 49 और 53, मतलब 539। और नीचे क्या बच गया, 3। तो 539/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन क्या होगा। मान लीजिए हमारा कोई एक शंकु है, ठीक है ना। जो शंकु है उसका ऊंचाई और त्रिज्या दिया ना।
अब देखिए इसका मान लीजिए कोई ऊंचाई यहाँ पर दिया है और ये क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। तो आर हमारा कितना दिया है, सपोज मान लीजिए आर बराबर हमारा 7 दे दिया। ये हमारा आर कहलाता है 7 है। और एच जो है, एच मेरा कितना है तो आपको बोलिएगा। तो यहाँ पर एच आपको 12 दिया है, ठीक है। तो इतना दिया, हमको क्या निकालना, शंकु का आयतन निकालना। भैया फॉर्मूला फिट करिए, आ जाएगा आंसर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का माइन हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर 7 गुने 7 और एच कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो इसको काट छट करिएगा तो हमारा देखिए 7 से 7 काट दीजिएगा, 3 × 12 काट दीजिएगा। तो क्या बचेगा, 22 गुने 7 गुने 4 हो जाएगा। तो 22 को 4 से गुना करिएगा 88, 88 गुना 7 क्या हो जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मान लीजिए कोई आधा गोला है अर्धगोला का, तो यहाँ पर क्या दिया 14 सेंटीमीटर दिया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर का क्या करेंगे, 2 का 2 और पाई का 22/7 आर स्क्वायर 14 × 14 करेंगे। तो यहाँ 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो यहाँ क्या हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 को 14 से करेंगे और 14 यहाँ पर 2 28 ना, 44 गुने 28 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक शंकु की त्रिज्या को ऊंचाई दिया 16 और आधार का त्रिज्या कितना दिया 14। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। देखिए एल दिया है। अब देखिए त्रिज्या को ऊंचाई किसको हम बोलते हैं, हम आपको थोड़ा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई है, ये हमारा त्रिज्या आर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। और ये वाला जो है ना, ये वाला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या को ऊंचाई बोलते हैं, एल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर। पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ पर 14 दिया और एल का मान कितना दिया 16 दिया। तो गुना उना करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, इसको काटिएगा ना तो 22 दूनी 44 और गुने 16 करिएगा तो 704 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर उस शंकु का आयतन ज्ञात की, इसकी त्रिज्या 6 और 8 है। तो त्रिज्या कितना है 6 और ऊंचाई कितना 8 है। तो शंकु का आयतन अभी हम लोग देखेंगे। तो शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, बैठाइए 1/3 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना दिया 6 गुना 6 और ऊंचाई कितना दिया 8। इसको काट छट करिएगा। तो काटने के लिए देखिए हम आपको बता देते हैं कहाँ से कहाँ काट सकते हैं। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 इसको उड़ा दीजिए और यहाँ पर और कुछ उड़ सकता है, 8 × 6 = 48 हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा। नहीं और कुछ नहीं कटेगा, 22 दूनी 44 गुना 48। अब बट्टा नीचे क्या होगा 7 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 2112/7 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन का, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो अन्य बेलन आरोपित है। तो लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ में द्रव्यमान क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिए एक बेलन है, उसका ऊपर भी क्या है एक बेलन बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ घनत्व यहाँ कितना दिया 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, त्रिज्या कितना दिया 5, ऊंचाई कितना दिया 60 और आर कितना दिया 24/2 तो 12 आ गया। और हाइट जो है 220 दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्तंभ का आयतन निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर करिएगा, फिर पाई आर स्क्वायर मतलब छोटा वाला कर बड़ा वाला कर दीजिएगा। तो पाई यहाँ कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर यहाँ बच गया एच और यहाँ पर बड़ा आर स्क्वायर एच बच गया। इसको सोल्व करेंगे तो 22/7 हो जाएगा। आर स्क्वायर छोटा आर कितना था 25 था और एच कितना है तो आपका 60 है और प्लस का प्लस और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 12 गुने 12 और एच कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। तो इसको यदि सोल्व करिएगा तो 22/7 हो जाएगा और इसको 1500 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 12 144 और यहाँ 220 गुना में आएगा। तो इसको सबको क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको 22/7 का 22/7, 1500 का 1500, यहाँ 144 गुने 220 को यदि गुना करिएगा तो इतना आएगा। ये दोनों को क्या करिएगा प्लस करिएगा तो हमारा इतना आएगा। इसको कट करिएगा तो फाइनली 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना 8 ग्राम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्तंभ का आयतन गुने घनत्व। तो आयतन में कितना निकल गया 33,180 जो आपको निकलेगा। तो उसको क्या करिएगा, जो ये हमारा जो क्वेश्चन है उसको क्या करिए 8 से गुना कर दीजिएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्तंभ का आयतन जो भी हमारा है निकल जाएगा, ठीक है। देखिए बोले एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, समझे, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर
अर्धरोपित है, मैंने कोई अर्ध गोला यहाँ पर मान लिया, उस पर क्या है एक आपको शंकु है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर फिट है। तो यहाँ पर बोल रहा है जो उस खिलौने पर संपूर्ण ऊंचाई 15.5, यहाँ पर पूरा ऊंचाई कितना है 15.5 है, तो इस खिलौने संपूर्ण का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिया, शंकु के लिए आर दिया है कितना 3.5, ऊंचाई कितना दिया 15.5, तो उसमें 3.5 घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालना है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच कितना हमारा है तो 12 हो जाएगा आपको, और आर कितना हो जाएगा आपका 3.5। तो इसको यदि सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा 156.25, तो इसका 12.5 आ जाएगा। अर्धगोले की त्रिज्या कितना है 3.5 है, तो ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr² प्लस पाई आर एल हो जाएगा। तो देखिए इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा पाई आर हो जाएगा कॉमन, तो 2r प्लस एल हो जाएगा। तो पाई आर का क्या हो जाएगा 22/7, और आर का मान क्या रखा था 7/2 करिएगा, और 2 का 2 और आर का मान कितना है 7/2 और एल का मान कितना 12.5। यदि इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको 7 कट जाएगा, ये 11 बनवाया जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपको 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 प्लस 12.5 19.5 को 11 से गुणा करिएगा तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।